सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज़ और आज हम बात करने वाले हैं हॉबगॉब्लिन की ओरिजिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है एक्चुअल में रॉड्रिक किंग्सले और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 238 में, जो कि आई थी 1983 में। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर कई वीडियो गेम्स बने हैं, कुछ एनिमेटेड सीरीज भी बनी है। वीडियो गेम मेरे ख्याल से 2009 में आया था, एनिमेटेड सीरीज 2000 के टाइम में आई थी, यानी 2009 से पहले, कुछ टाइम पहले। तो आज हम ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में विलन है। तो चलिए आज हम देखते हैं हॉबगॉब्लिन की ओरिजिन। तो लेट्स बिगिन। रॉड्रिक किंग्सले ये एक फैशन डिजाइनर था न्यूयॉर्क सिटी में। वो हर बार ऐसे बिजनेस के टैक्टिक्स यूज करता, ऐसे तरीके खोज लाता जिससे उसका ऊपर आए बिजनेस, और ऐसी चीजें करता था जिसके वजह से उसके ऊपर उंगलियां उठती थी बहुत टाइम पे, और एक ही घटिया तरीके के आइडिया वो लेके आता था जिससे उसका थोड़ा बहुत बिजनेस तो ग्रो हुआ। जहां उसका सपना था कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है इसका बहुत बड़ा बंदा बन जाऊं मैं, उसके पैसे कमाने लगूं, नाम शोहरत सारी चीजें मुझे मिलने लगे। वैसे ही इसका एक राइवल डिजाइनर होती है बेलाडोना। जी हाँ दोस्तों, जो उसके ऊपर हमला करती है एक शो के दरमियान, जहाँ पे उसकी डिजाइने चेंज कर दी है, जिसका मजाक उड़ाती है। और तभी वहां आ जाता है स्पाइडरमैन, जो कि बेलाडोना को रोकता है। क्योंकि बेलाडोना उसको मारने ही वाली होती है इस वजह से। फिर हम सेकेंड इशू में देखते हैं, यानी इशू नंबर 239 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के, जहाँ पे एक हिल नाम का बंदा है जिसके पीछा कर रहा है हमारा स्पाइडरमैन, जो कि जाके छुप जाता है ऑस्कॉप के बिल्डिंग के कहीं तो तहखाने में। जहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक्चुअल में और कोई नहीं तो ये ग्रीन गॉब्लिन का हाइड आउट है, जहां पे उसकी लैब मिलती है। ग्रीन गॉब्लिन के बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के चीजें और बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी चीजें वहां पे ग्रीन गॉब्लिन की पड़ी हुई मिलती है। जहां पे पीछे से एक आदमी सूट पहने हुए हमें दिखता है, जो कि और कोई नहीं हमारा रॉड्रिक किंग्सले ही होता है। जहां पे वो दोनों मिलके क्या करते हैं, उस लैब के पूरा सामान उठा लेते हैं और जो रॉड्रिक है उसके घर में वो जाके रख देते हैं। और वो जो पूरी लैब थी, वो जो पूरी जगह थी, उसको बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। क्योंकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें भी थी और हम लोगों ने चोरी भी की है ये सारी चीजें। और उसके बाद रॉड्रिक घर में जाता है अपने फ्लैट में, जहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है। उसका वो ग्लाइडर देखता है, उसका वो कॉस्ट्यूम देखता है ग्रीन गॉब्लिन का, उसके जो पंपकिन बॉम्ब्स है वो देखता है, और फिर वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने लगता है उस ग्लाइड के ऊपर, थोड़ा बहुत ग्लाइड करने लगता है घर के ही अंदर। और फिर इस सूट को थोड़ा बहुत ही चेंज करने की वो कोशिश करता है, क्योंकि वो तो ग्रीन गॉब्लिन तो है नहीं। तो ऐसे करके वो सारी चीजें चेंज हो जाती है और फिर वो कॉस्ट्यूम पहनता है जो उसको फिट हो जाता है, कुछ बॉम्ब्स रखता है, कुछ उसके जो ब्लेड्स रहते हैं वो रखता है और निकल पड़ता है चोरी करने के लिए। फिर हम अगले ही पल देखते हैं कि ये जहां पे चोरी करने गया था वहां पे स्पाइडरमैन की एंट्री हो चुकी है और स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। जहां पे रॉड्रिक कहता है कि मैं तो अभी इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, मैं इसके कैसा क्या सामना करूँ। तो वो भागने लगता है स्पाइडरमैन को छोड़ के। जहां से भागते हुए स्पाइडरमैन तो उसका पीछा करते ही रहता है, जहां पे उसके ऊपर पंपकिन बॉम्ब अटैक कर देता है स्पाइडरमैन के ऊपर रॉड्रिक हमारा, और कुछ ब्लेड्स फेंकता है, जिस वजह से स्ट्रीट का जो गैस पाइप लीक है वो फट जाता है। जो गैस रहता है स्ट्रीट के अंदर वो फटने लगता है, जिसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन वहीं पे रुक जाता है और रॉड्रिक वहां से भाग के घर में कैसे तो करके पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद रॉड्रिक खुद को कहता है कि भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि स्पाइडरमैन इस लेवल पे मेरा पीछा करेगा, और ये ऐसा बंदा है जहाँ पे इसकी पूरी मांसपेशियां दर्द कर रही है रॉड्रिक की, और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ये आम इंसान है जो कि ग्लाइड कर रहा था हवा में। इसके पास ना पावर्स थी, ना कुछ एबिलिटी थी, ना और कोई चीजें थी। तो वो ये सोचता है कि अभी तो आगे जाके स्पाइडरमैन फिर से मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो ग्रीन गॉब्लिन के जो रिसर्च थे ना, वो सारे के सारे रिसर्च को वो एकजुट होके वो कुछ ना कुछ एक केमिकल कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब थोड़ा बहुत होते हुए नजर आता है। और वो केमिकल कंपाउंड खुद के ऊपर उसके गिर जाता है, जहां पे गिरने के बाद इसकी आंखें जब खुलती है तो वो खुलती है हॉस्पिटल में, जहां पे वो पड़ा है। उसके फेस के ऊपर पूरा का पूरा पट्टी वगैरह लगा है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर ही वो केमिकल उस पे लग गया था। और वहां से वो कैसे तो करके ठीक ठाक होके घर में चले आता है, जहां पे वापस आने के बाद वो फिर से वो कॉस्ट्यूम पहनता है और
बहुत सारी चेंजेस करता है अपने कॉस्ट्यूम्स में, ग्लाइडर में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, बॉम्ब्स वगैरह सारी चीजें वो थोड़ी बहुत अपग्रेड करता है और वहां पे उससे ऐसा फील होता है कि एक्चुअल में उसकी जो पावर्स है वो एनहांस हो गई है। अभी उसको कोई दर्द नहीं होता, कोई चीजें नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, उसकी एबिलिटी इस तरह से हो गई है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद थोड़ा बहुत हील होने लगता है। तो इस तरह से ये बन जाता है हॉबगॉब्लिन। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये है इसकी पूरी की पूरी ओरिजिन। अब बढ़ते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर, इंटेलिजेंस भी है ये बंदा, फाइटिंग स्किल करने में ही भी माहिर है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी अच्छी तरीके से कर ही लेता है, बाकी तरह नहीं बट नॉर्मल वे से कर ही लेता है। और इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी एबिलिटी भी है। दोस्तों इसके पास हीलिंग जो फैक्टर है, जो कि एक्चुअल में थोड़ा बहुत ही हील करता है, वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और जो एक्चुअल में इसने जो केमिकल कंपाउंड बनाया था और जो खुद के ऊपर गिराया था, उस वजह से ये एक्चुअल में सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों यही है हॉबगॉब्लिन की ओरिजिन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जरूर देना है कि कितने अब तक हॉबगॉब्लिन हो चुके हैं इस पूरे मार्वल कॉमिक्स में। नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। कितने हैं वो आप कमेंट कर दो। अगर आप फैन हो तो ढूंढ ही लोगे या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा, ढूंढ के डाल देना और कमेंट कर लेना, क्योंकि मुझे पता चले कि आपने कहां तक ये वीडियो देख लिया है। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अपने स्पाइडरमैन गॉब्लिन फैंस के साथ शेयर कर दो इसको, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हमेशा लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज।